रात में चांद की चोरी। रामपुर गांव में गोलू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गोलू थोड़ा मंदबुद्धि था। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके इस आदत से उसकी दादी बहुत परेशान रहा करती थी। गोलू बेटा, बाजार जाकर मेरे लिए एक सुई ले आओ, मुझे कपड़े सीने हैं, और हाँ, थोड़ा ध्यान से लेकर आना, रास्ते में कहीं गिरा मत देना। गोलू मार्केट से सुई खरीद कर ले आता है। तभी लौटते समय धूप बहुत तेज हो जाती है और रास्ते में उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी दिखाई देती है। गोलू उस बैलगाड़ी वाले के पास जाकर उससे बोलता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ दे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर जरा आराम से बैठना, पीछे मेरे गायों के लिए चारा रखा है। उसके बाद गोलू बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। अरे ये सुई तो बहुत छोटी है, मैं एक काम करता हूँ, इसे इसी बैलगाड़ी पे मैं फंसा देता हूँ, नहीं तो अगर ये गिर गया तो फिर मिलेगा ही नहीं। गोलू उस सुई को उस बैलगाड़ी के किसी कोने में रख देता है। कुछ देर के बाद गोलू घर पहुँच जाता है। अरे बेटा, तू आ गया, चल ला दे सुई। अरे दादी, सुई तो बैलगाड़ी में ही छूट गई। कैसे छूट गई? अरे दादी, आप ही ने तो कहा था सुई को संभाल कर लेकर आना। संभालने के चक्कर में मैंने उसे अच्छी जगह पे रख दिया था, बट आने समय मैं उसे लाना ही भूल गया। हे भगवान, ये कब तक ऐसा ही रहेगा? हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दो। कब तक ये ऐसा ही मंदबुद्धि रहेगा? एक इसका बाप था जो इतना तेज था कि वो चाहता तो आसमान से चांद भी तोड़ कर ले आता, और एक ये है एक नंबर का पगलेट। पता नहीं क्या होगा इसका मेरे जाने के बाद। दादी, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? एक दिन देखना, मैं भी चांद लेकर आऊंगा। इतना बोलकर गोलू गुस्से में वहाँ से चला गया। हे भगवान, देखो इस पगलेट को, मैंने चांद तोड़ने की बात करी तो ये सच में चांद तोड़ने चले गया। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इसे। गोलू पास में ही बने एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। सब लोग मुझे बेवकूफ़ी समझते हैं, इन्हें नहीं पता मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अब चांद तोड़कर लेकर आना ही पड़ेगा। गोलू अब पूरे दिन बस यही सोचता रहता था कि वो चांद को कैसे तोड़कर लेकर आए। चांद तो बहुत ऊंचे आसमान पर है, मैं चांद तक कैसे पहुंचूंगा? एक काम कर सकता हूँ, मैं सीढ़ियाँ बनाता हूँ, उसके बाद उन सीढ़ियों से चढ़कर मैं चांद तक पहुँच जाऊँगा। कई महीने बीत जाते हैं। उन महीनों में गोलू धीरे धीरे कर सीढ़ियाँ बना लेता है जो कि सीधा चांद तक जाते हैं। अरे ये बच्चा पागल तो नहीं हो गया? इतना बड़ा हो गया है फिर भी बेवकूफ़ों जैसा काम कर रहा है। उसी गांव में भोला अपने पति बबीता के साथ रहता था। एक दिन बबीता गुस्से में उससे बोलती है, अजी मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले तो आप बोलते थे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चांद तारे तोड़ कर ला सकते हो, और कहाँ गए अब वो वादे? अरे मेरी जान, वो सब तो बस यूं ही था। हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही बोलकर पटाता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे करवा चौथ से पहले मुझे चांद मेरे हाथ में चाहिए। अरे यार, मुझे कहाँ पता था ये बेवकूफ़ उन बातों को सच मान जाएगी। अब मैं इसके लिए चांद कहाँ से लेकर आऊँ? परेशान होकर भोला बड़बड़ाता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है। कुछ दूर चलने पे ही उसे भोला द्वारा बनाया गया वो सीढ़ी दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आता है और वो गोलू के घर के बाहर ही उस रात छुप जाता है। रात होने पर गोलू के सोने के बाद भोला उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो सीधा चांद के पास पहुँच जाता है। अरे बाप रे, यहाँ से नीचे कितनी गहराई है, यहाँ से गिरा तो मैं मर ही जाऊंगा। चलो, आखिरकार मैं चांद तक पहुँच ही गया। कुछ देर के बाद भोला चांद को लेकर जमीन पर आ जाता है और चुपचाप जाकर अपने घर में उसे छुपा देता है। अगली रात जब चांद नहीं निकलता है तो पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अरे आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है आज बिना चांद के। भाई, मुझे लगता है इन बादलों के पीछे आज चांद छुप गया है, क्योंकि इतने ज्यादा बादल छाए हैं आज आसमान में। ऐसा ही कर कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर करवा चौथ का दिन आता है। सारे औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही होती है। अरे बहनों, ये चांद क्यों नहीं निकल रहा? कितनी तेज भूख लगी है। मुझे तो लगता है हर दिन की तरह आज भी चांद नहीं निकलेगा। इधर भोला की बेबी ने घर में पूरा तांडव मचा रखा था। कहाँ है चांद? आज मुझे मेरा चांद चाहिए। अगर चांद नहीं दोगे तो मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो, आसपास लोग हैं।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, पहले अपने आंखें बंद करो और मेरे साथ आओ। भोला धीरे धीरे कर अपनी बीबी के साथ उस रूम में चला जाता है जहाँ पर उसने चांद को छुपा रखा था। बबीता अपनी आंखें खोलती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। अरे वाह, आप तो सच में मेरे लिए चांद को चोरी कर लिया है। आप सच में मुझे इतना प्यार करते हो? हाँ, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं तो गांव वाले गुस्से में मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा देंगे और तू विधवा हो जाएगी। बबीता साक्षात चंद्रमा के सामने अपना व्रत खोलती है। वहीं दूसरी तरफ गांव की सारी औरतें चांद का एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रही थी। अब गांव वाले परेशान होने लगते हैं। वैसे सोचने वाली बात है, इतने दिनों से चांद आखिर निकल क्यों नहीं रहा है? अब तो करवा चौथ के साथ साथ पूर्णिमा भी आ गई है। बादल इतने दिनों तक तो छाए नहीं होते हैं, अब तक तो चांद को निकल आना चाहिए था। गांव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। क्या कह रहे हो? चांद की चोरी? हाँ भाइयों, चांद की चोरी। मुझे लगता है ये गोलू का ही काम है। वही कितने सालों से चांद पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना रहा था। हम सबको लग रहा था वो मजाक कर रहा था, लेकिन नहीं, उसने ही चांद की चोरी की है। चलो उसके घर चलते हैं उसे सबक सिखाने। फिर सारे गांव वाले गोलू के घर पहुंच जाते हैं। अरे गोलू, तेरा नाश कटे, तूने सच में चांद चुरा लिया। गांव की सारी औरतें चांद निकलने का इंतजार कर रही है। पर मैंने चांद को चुराया ही नहीं है। मैं चांद को चुराने जाता उससे पहले ही चांद निकलना बंद हो चुका था। गांव की सभी औरतें गोलू को भला बुरा बोल कर वहाँ से चली जाती है। अब बस यही दिन देखने को रह गया था। चांद भी कोई चुराने की चीज है। पूरे संसार में अंधेरा पड़ा है। सारी औरतें अपना व्रत खोलने के लिए बैठी हुई है। पूरे गांव में तुमने मेरी नाक कटवा दी। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। गोलू सबके सवालों से परेशान होकर दूर एक खाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। आखिर ये कौन हो सकता है? किसने चुराया होगा चांद? बहुत सोचने के बाद कुछ देर के बाद जब गोलू वापस घर आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक घर से बहुत तेज प्रकाश आ रहा होता है। अरे बाप रे, इतना तेज प्रकाश! चलो चलकर देखता हूँ आखिर वहाँ हो क्या रहा है। गोलू जैसे ही उस घर के करीब आने लगता है, उसे भोला की पत्नी बबीता की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सुनो जी, अगर हम चांद को भेज दें ना तो हम बहुत माला माल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं समझा। सीढ़ी बनाने में मैंने इतनी साल मेहनत की और चांद ये चुरा कर बैठे हैं। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तभी भोला एक बहुत बड़े सेठ से चांद के बेचने की बात कर रहा होता है। इससे पहले कि वो उसे बेच पाता, गोलू ने सही मौका देखकर उस चांद को वहां से चुरा लिया और चांद को अपने घर ले आया। चांद का आकार अमावस्या आते आते छोटा हो जाएगा। क्यों ना इससे पहले इसका फायदा उठाया जाए। गोलू उस चांद को अपने घर में ही रख लेता है। अरे कल मुँहे, ये चांद तेरे पास कैसे आया? इसका मतलब वो गांव वाले सही बोल रहे थे कि तूने ही चांद को चुराया है। फिर गोलू ने अपनी दादी को सारी बातें बताई। उधर भोला चांद को ढूंढते ढूंढते गोलू के घर आ पहुंचा और गोलू और दादी की सारी बातें सुन ली। यही सही मौका है। तूने मेरा चांद चुराया है ना, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। तभी भोला जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, देखो गोलू और उसके दादी ने ही चांद की चोरी की है। देखो दादी, इन गांव वालों ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया है और आज भी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दादी चलो मेरे साथ, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। गुस्से में लाल पीला हो सारे गांव वाले गोलू के घर के पास आ जाते हैं। गांव वालों को आता देख उनके आने से पहले ही गोलू अपनी दादी का हाथ पकड़कर उस सीढ़ी पर चांद को लेकर चढ़ जाता है और ऊपर पहुंचकर वो चांद को फिर से आसमान में टांग देता है और फिर सीढ़ी को खींचकर ऊपर ही रख लेता है ताकि कोई दोबारा उस सीढ़ी पे चढ़कर चांद को चुरा ना ले। अब चांद आसमान में चमकने लगा और गोलू और उसकी दादी वहीं चांद के साथ बादलों में रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टुनटुन टीवी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले।